गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 सिविक्स। आपका इसका हेडिंग है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। हमारे संविधान के बारे में हम लोग आज जानेंगे। संविधान क्या है, मतलब इस कैसे ये काम करता है हमारे देश के ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर, हम लोग पे, सभी पे। संविधान समझिए क्या होता है। ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, यानी कि हमारे सोसाइटी में जो है, ये संविधान एक कहता है कि हमारी सोसाइटी में फंडामेंटल लोग नेचर्स कैसे मतलब रहते हैं, किस शासन के मतलब वो करते हैं, पालन करते हैं हम लोग। डेमोक्रेसी है या फिर वो राजतंत्र है। इन इस डेमोक्रेसी लीडर्स एक्सरसाइज देयर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपुल, यानी कि ये जो होता है डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम खुद अपने नेता को चुनते हैं और वो ही नेता हमारे द्वारा चुने गए होते हैं और हम ही पे वो शासन करते हैं। यानी कि ये एक कहावत है, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल एंड इस तरह का कुछ है वर्ड, यानी जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही किया गया शासन है। ये हमारा डेमोक्रेसी है, ठीक है। ये हमारा लोकतंत्र है, हमारे देश में लोकतांत्रिक देश है हमारा, ठीक है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders। अगर डेमोक्रेसी में कोई नेता अपने पदवी के पद का मिसयूज करता है तो हम लोग उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। यानी हमारे देश में सभी को बराबर का हक दिया गया, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई भी कास्ट, कोई धर्म हो, कोई भी जाति हो, कितने भी बड़े लीडर क्यों न, कोई मतलब सबके लिए अलग अलग नहीं है नियम, सभी के लिए नियम लगभग एक ही है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट ट्रेनी या डिमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी, यानी हम अपने अनुसार नेता चुन सकते हैं, अपने पसंद के नेता चुन सकते हैं। ये ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि हम इसको ही वोट देना है। अगर आपको इच्छा है कि इसमें किसी को वोट नहीं देंगे तो आप नोटा दबा सकते हैं। मतलब इसमें हम अपनी मर्जी, अपना समझिए, अपनी सरकार, अपनी मर्जी सरकार चुनते हैं और वही सरकार हम पर रूल करती है, शासन करती है। अगर वो हमें अच्छा नहीं लगता तो फिर हम 5 साल के बाद या फिर जो भी होता है उसका समय सीमा, उसको उससे हटा दिया जाता है सभी जनता के द्वारा, अगर उसको हमें पसंद नहीं आता है तो। नहीं, दूसरी सरकार भी आ सकती है। जैसे हमारे देश में अभी भाजपा का जो है, बीजेपी का है प्रधानमंत्री जी, वो उनके ही आते हैं अंतर्गत। उसके पहले कांग्रेस के थे। अब हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट, ये तो हो गया। फिर फंडामेंटल राइट्स, तो हमारा कुछ राइट्स है, हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार जो हमें दिया गया है संविधान के द्वारा। पहला नंबर राइट इक्वलिटी, इसका मतलब है समानता का अधिकार हमें दिया गया है, चाहे वो कोई भी हो, उसे एक समान शिक्षा दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा उसको, जनता को, सरकार के द्वारा। चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, कोई भी रीजन का, कहीं का भी रहने वाला, कोई भाषा बोलता हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इस सबको अधिकार समान दिया गया। फिर राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि हम लोग अगर कोई शोषण हो रहा है, कहीं शोषण कर रहे हैं किसी का, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना वो कर सकते हैं सरकार के खिलाफ या किसी और आदमी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिला कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और हमें ये भी अधिकार दिया गया, हमें कोई भी धर्म क्यों ना हो अपना सकते हैं अपनी मर्जी से, चाहे हिंदू से आप मुस्लिम या हिंदू, कोई भी धर्म अपना है, आप मान सकते हैं। किसी भी धर्म को मानने का अधिकार आपको दिया गया। ये नहीं कि आपको हिंदू धर्म ही मानना है या किसी को मुस्लिम धर्म ही मानना है, अपना अपना विचार है, अपना अपना मत है। इसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल एज राइट्स, फिर है संस्कृति, यानी आप किस कल्चर में रहना चाहते हैं, आपको किस जगह रहना पसंद है, आप कहीं भी जाके रह सकते हैं और किसी भी जगह आप एक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया है किसी भी देश के किसी भी कोने में, ठीक है। फिर राइट टू फ्रीडम, आज़ादी, यानी कि हमें कोई बांध के या फिर कोई ज़बरदस्ती हमसे कोई कुछ काम नहीं करवा सकता, अपनी मर्जी से आप कहीं काम कर सकते हैं या रह सकते हैं। ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती वहाँ पे रखा जाएगा, आपको काम करना ही पड़ेगा, आपका मर्जी है। इसमें राइट टू फ्रीडम है। फिर आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग, आपको अगर लगता है कि हमारा राज्य सरकार हमसे कोई हम ये जनता को कोई उसका वो कर रही है, उल्लंघन कर रही है उसके उनके मौलिक अधिकारों, आप उसके खिलाफ अब वो कर सकते हैं, कोर्ट में जाके उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और एक और भी था इसमें जो हम बताना भूल गए थे, यानी किसी भी बच्चे का, अगर जिस बच्चे का भी उम्र 14 साल से मतलब 14 साल तक के है, उसको भी आप कहीं भी
लेबर के रूप में कम नहीं करवा सकते, क्योंकि उसको पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार उसको, वो पढ़ेगा। और ये ऐसा कोई करवाता है तो उसके खिलाफ आप वो कर सकते हैं, कोर्ट में चार्जशीट करा सकते हैं, यानी कि। तो ये था हमारा संविधान। संविधान आपको समझ में शायद आया होगा। संविधान क्या होता है, संविधान किस लिए ज़रूरी है? संविधान इसलिए ज़रूरी है कि हमारे देश में सभी को समान अधिकार मिले, सभी को एक तरह का वो आवाज़, मतलब उसका किसी का आवाज़ दबे नहीं, सब एक तरह से बोल सके, सरकार के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ अपना अधिकार मांग सके। ठीक है, तो संविधान ये एक तरह से समझिए डिसिप्लिन के रूप में ज़रूरी है। संविधान इतना ज़रूरी है, तो बिना संविधान का कोई देश चल भी नहीं सकता है। इसलिए संविधान का हमें पालन करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। जैसे अभी हम लोग को लॉकडाउन में रखा गया है घर में, तो ये भी एक संविधान के अनुसार ही हम लोग को इसका पालन करना चाहिए, सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इसलिए संविधान ज़रूरी है, संविधान होना भी चाहिए एक देश को चलाने के लिए। और हमारा बहुत बड़ा लिखित संविधान है भारत का, पूरे वर्ल्ड में। तो आपके इस चैप्टर में था संविधान के बारे में कुछ इस तरह से राय। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अच्छा, ठीक है।